अगर आप भी अपना सब क्लास 494 ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा परमानेंट रेजिडेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल मंसूरी कंसल्टेंट्स को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद मंसूर खान, द CEO एंड फाउंडर ऑफ मंसूरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो कौन से रूट है जिसके थ्रू आप ऑस्ट्रेलिया के सब क्लास 494 वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू ऑस्ट्रेलियन PR। जैसे कि हमने अपने अर्लियर वीडियोस में 494 सब क्लास वीडियोस में डिस्कस किया है कि ये एक ऐसा वीज़ा है जो कि लेटर ऑन PR में कन्वर्ट हो जाता है इफ़ योर एम्प्लॉयर स्पॉन्सर यू एंड नॉमिनेट यू फॉर इट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने ऑस्ट्रेलियन सब क्लास 494 वीज़ा को ऑस्ट्रेलियन PR के अंडर कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर आर टू ऑप्शंस। नंबर वन इज़ द ऑस्ट्रेलियन सब क्लास 191 वीज़ा, जो कि बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ वीज़ा ऑप्शन सर्टन प्रोविजनल वीज़ा जैसे कि 494 या 491 है कि उनको इसके थ्रू कन्वर्ट किया जाए PR में। सो लेट्स डिस्कस अबाउट के व्हाट इज़ द सब क्लास 191 वीज़ा और कैसे ये 494 या 491 को कन्वर्ट कराया जा सकता है इन द PR ऑफ ऑस्ट्रेलिया थ्रू दिस सब क्लास। बेसिकली जो लोग ऑस्ट्रेलिया में सब क्लास 491 या 494 के तहत 3 साल तक काम कर चुके हैं या कंप्लीट कर चुके हैं अपने 3 इयर्स का टेन्योर, वो इस सब क्लास के तहत अपने एप्लीकेशन डाल के PR हासिल कर सकते हैं इफ़ दे मीट सर्टन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज which I am going to discuss with you in this video. So let's start with the eligibility criteria for the subclass 191 visa, which is a transition of subclass 494 into the Australian PR. कि कैसे आप उसको PR में convert कर सकते हैं। The number one requirement is the duration of stay. You must have completed the 3-year term in that specific region for 3 years. And another one is the work. तो आप जिस ऑक्यूपेशन लिस्ट के थ्रू गए हैं दैट शुड बी द मीडियम लॉन्ग टर्म या मीडियम स्ट्रेटेजिक और या शॉर्ट टर्म जो ऑक्यूपेशन लिस्ट था उसका पार्ट होना चाहिए आपका ऑक्यूपेशन, then you will be eligible for it. Another eligibility criteria for subclass 191 is the income threshold, and under the 494 you must be earning 53,900 Australian dollars per year in order to become eligible for the subclass 191 in the last 3 years, and this depends on the salary and wages paid by your employer to you. So if you are not meeting this threshold, you are not eligible for the PR under the subclass 191. Another requirement or eligibility criteria of subclass 191 is that you have worked in that specific region or you were nominated by the specific employer and then you have worked in that specific region in the related occupation for minimum 3 years. In case if you have switched your job, still the condition should have met, otherwise आप इसको हासिल नहीं कर सकते। Another eligibility criteria is the health and character requirement, जो कि as part of your initial application आपको proof करना था from your home country, जहाँ पे आपको medical करना होता है और police clearance certificate देना होता है, and same will goes for the 191। जब आप conversion कर रहे होंगे तो उस टाइम पे भी आपको health and character requirements meet करनी होंगी in order to become a permanent resident or permanent PR holder of the Australia. Coming to the last eligibility criteria, that is the visa application process for the subclass 191. अगर आप तमाम conditions जो ऊपर मैंने डिस्कस की आप met करते हैं, then you apply directly for it on the website of Department of Home Affairs of Australia. इसमें सबसे important बात यह है कि you don't need another skill assessment for it, जो आपका initially हो चुका है that will be considered। और नॉर्मली ये प्रोसेस क्विक भी होता है बिकॉज आपको तमाम चीज़ें नहीं रिपीट करनी पड़ती, यू जस्ट हैव टू मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो ऊपर डिस्कस हो चुकी हैं। नाउ डिस्कसिंग द की फीचर्स ऑफ द सब क्लास 191 वीज़ा इफ़ यू बिकम सक्सेसफुल इन गेटिंग इट, कि इसके की फीचर्स क्या है। सो नंबर वन तो ये है कि यू विल गेट द परमानेंट रेजिडेंसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया अंडर सब क्लास 191 after converting your after the conversion of your 494 or 491 visa into subclass 191. Another key feature is work and travel. You can work, travel and live freely in Australia. You can also sponsor your family members, that include your immediate family members including your spouse and your children's. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है
कि 494 की तरह इसमें आपको दोबारा एम्प्लॉयर की स्पॉन्सरशिप रिक्वायर्ड नहीं है. सो यू जस्ट हैव टू वर्क फॉर 3 years अंडर द 494 फॉर अ स्पेसिफिक एम्प्लॉयर. उसकी स्पॉन्सरशिप चाहिए होगी. बट वंस यू कन्वर्ट इट टू 191 यू डोंट नीड अनदर स्पॉन्सरशिप फ्रॉम द और नॉमिनेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयर. And the last point is or the key feature of this 191 subclass is it is a pathway to Australian citizenship. जब आपकी कन्वर्जन हो जाएंगी तो नॉर्मली और यूजुअली आफ्टर 4 years it will be converted into the Australian citizenship, which means that you will be getting the Australian passport. So now discussing another possible pathway, क्या ये possible है other than 491? Yes, there is another route but less common है थोड़ा सा, and that is के employer nomination scheme और ENS subclass 186. सब क्लास 186 क्या कहता है? सब क्लास 186 की रिक्वायरमेंट ये है, इफ़ योर एम्प्लॉयर इज़ रेडी एंड कंटिन्यू स्पॉन्सरिंग यू, तो फिर वो आपके लिए इस एप्लीकेशन के तहत अप्लाई कर सकता है 186 के तहत. ये डायरेक्ट एम्प्लॉयर स्पॉन्सर पाथवे टू परमानेंट रेजिडेंसी होता है. और नॉर्मली अगर आपकी ऑक्यूपेशन इन डिमांड है and your employer is happy with you, they can sponsor it, they can sponsor you for it. इसमें ये डायरेक्ट एंट्री स्ट्रीम कंसिडर की जाती है. इसमें रिक्वायरमेंट सेम ही है कि आपने एटलीस्ट 3 years ऑलरेडी काम कर लिया हो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर के साथ, और एम्प्लॉयर आपको फिर नॉमिनेट कर रहा है इस 186 सब क्लास के लिए. एंड इसके तहत आप जो वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है उस नए जॉब के लिए भी आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल्स और आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी रिक्वायरमेंट्स हो. सो इट्स एन अनदर स्पॉन्सरशिप फ्रॉम एम्प्लॉयर. नॉर्मली लोग इस रूट को अवॉइड करते हैं, बट इट ऑल डिपेंड ऑन योर विलिंगनेस एंड योर एम्प्लॉयर विलिंगनेस कि आप इस रूट के ऊपर कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते. सो लेट्स कंक्लूड दिस वीडियो विद अ कंक्लूजन कि कैसे आप अपने सब क्लास 494 वीज़ा को सब क्लास 191 के तहत स्किल्ड रीजनल वीज़ा के तहत आप PR में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसकी नंबर 1 रिक्वायरमेंट, यू मस्ट बी होल्डिंग द 494 फॉर 3 years. आपने इस एम्प्लॉयर के साथ 3 साल तक काम किया, आपने इनकम के थ्रेश होल्ड को मीट किया विच इज़ $53,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स फॉर द कंटिन्यूसली फॉर 3 years, और आप जो है वो इन कंप्लाइंस विद द हेल्थ एंड कैरेक्टर चेक है या कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स हैं, देन यू कैन कन्वर्ट योर वीज़ा इनटू द PR. और आफ्टर 4 years जब आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है इनटू सब क्लास 191, देन फर्दर 4 years के बाद आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप भी हासिल कर सकते हैं. सो इन टोटल आपको 7 years लग जाते हैं ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लेने में या सिटीजनशिप लेने में. अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हो या आप भी ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 494 वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, मंसूर इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स आपको एज़ पर द डिमांड ऑक्यूपेशन लिस्ट हम आपको एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करवा सकते हैं और आपको स्पॉन्सरशिप दिलवा सकते हैं. फॉर दिस यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल एंड कंटेक्ट आवर UN नंबर और विजिट आवर वेबसाइट. थैंक यू सो मच.